महामोह महिषे सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषे सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। नमस्कार दोस्तों, कथा में अब आगे बढ़ते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहते हैं कि भारद्वाज जी, यह जो श्री राम जी की कथा है, यह महामोह, जो माया जनित बहुत बड़ा मोह है, ये इससे महिषासुर का जो रूप ले लेता है या लिया हुआ है, उससे उसका सर्वथा नाश करने में सक्षम है। किसकी तरह? काली की तरह। जैसे माँ काली ने महिषासुर का वध किया था, उसी तरह यह कथा आपके मोह का नाश करने में सक्षम है। यह राम कथा इतनी मधुर है जैसे शीतल शशि किरण, चंद्रमा की किरणों के समान, और चकोर पक्षी जैसे उसका पान करता है, उसी तरह संत समाज श्री राम कथा में हमेशा डूबा रहता है, उसका पान करता है और आह्लादित होता है, उत्प्लावित होता है। और फिर यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी जो है भारद्वाज जी से कहते हैं कि भारद्वाज जी, यह ऐसा नहीं है कि संशय आपको हुआ है, ऐसा संशय सभी भक्तों को कभी न कभी कहीं ना कहीं होता है। और एक बार ऐसा ही संशय माता सती को हुआ था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब महादेव जी ने उस कथा को सुनाया था और उस कथा के संदर्भ में वह कुंभज ऋषि के पास गए थे। तो अब याज्ञवल्क्य जी कथा को लेके जाते हैं कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि जो है, उनका नाम कुंभज यहाँ पे है, लेकिन वह अगस्त ऋषि है, उनका दूसरा नाम अगस्त ऋषि भी है, और हमारे पुराणों में और सप्त ऋषियों में से एक हैं। उन्होंने अपने तप से, वो वाराणसी काशी उनकी तपोस्थली है, और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से जो है पूरे समुद्र का पान किया था जब समुद्र बढ़ गए थे। भगवान शिव के आदेश से उन्होंने जो है दक्षिण में जो है अपना स्थान प्राप्त किया और विंध्याचल पर्वत को जो है संतुलित किया। प्रकृति के संतुलन के लिए विंध्याचल पर्वत के विकास को रोका। उन्होंने तमिल भाषा की व्याकरणबद्ध किया उसको, वहाँ पे उनकी बहुत पूजा होती है, और चिकित्सा पद्धतियाँ बहुत सारी विकसित की जो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। श्री राम को आदित्य हृदय स्त्रोत का वर्णन किया ताकि उनके जो है उनको इससे सहायता मिले, और उन्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी उन्होंने दिए और बहुत सारे अन्य मार्गदर्शन किए। तो अगस्त ऋषि के पास शंकर भगवान और सती जी जाते हैं, और वहाँ से फिर वह श्री राम जी की कथा सुनते हैं। हम भी वहीं से अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस कथा में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।